प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2020। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य 16/3/86। आज की मुरली का हेडिंग रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? जब चाहो तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहें तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को
शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते, आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहे, उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। बाबा कहते, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी समय पर है। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है।
इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि इस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा कहते, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ का फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? अच्छा, यह सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को, चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीज़न का फल खाने आए हो ना? बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो
सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। बाबा कहते, सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं, उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी। बाबा ने कहा, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है 6/9/2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य 19/3/86। हेडिंग है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज़ फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे, रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है।
तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं। लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान अति प्यार। बाबा ने कहा, हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेश में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूरिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वहाँ मेरे रूहानी गुलाब। आप वहाँ वहाँ के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते, समझा। बाबा कहते, मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुन कर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वाले का टर्न है। बाबा कहते, आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। थैंक यू करने से शक्तियाँ मिलती हैं। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को
मिलाने के निमित्त बने हुए होना, अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो। बाबा कहते, संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं, तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की रिजल्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं।
दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। विस्तार, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। आज का स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। आज की मुरली के स्वमान। पहला स्वमान, मैं अपने अनादि स्वरूप साइलेंस में स्थित हूँ। मैं अपने अनादि स्वरूप साइलेंस में स्थित हूँ। दूसरा स्वमान, मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान,
मैं अचल आत्मा हूँ। मैं अचल आत्मा हूँ। चौथा स्वमान। मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। पांचवा स्वमान। मैं लवलीन आत्मा हूँ। मैं लवलीन आत्मा हूँ। छठा स्वमान। मैं कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। सातवां स्वमान। मैं सेकंड में विजयी आत्मा हूँ। मैं सेकंड में विजयी आत्मा हूँ। आठवां स्वमान। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। नौवां स्वमान। मैं महारथी महावीर आत्मा हूँ। मैं महारथी महावीर आत्मा हूँ। नौवां स्वमान। मैं रूहानी गुलाब रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली आत्मा हूँ। मैं रूहानी गुलाब रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली आत्मा हूँ। नेक्स्ट। मैं महादानी आत्मा हूँ। मैं महादानी आत्मा हूँ। नेक्स्ट। मैं यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी आत्मा हूँ। मैं यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी आत्मा हूँ। नेक्स्ट। मैं निक्रोधी आत्मा हूँ। मैं निक्रोधी आत्मा हूँ। नेक्स्ट। मैं निर्माण चित आत्मा हूँ। मैं निर्माण चित आत्मा हूँ। नेक्स्ट। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली सभी ने सुनी, इसे ज़रूर रिवाइज करिएगा। और अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। सुंदर है सच पर प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में बढ़ते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे, निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।